दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे बोर्ड एग्जाम में कवियों का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछता है, जिसमें आपको 3 नंबर मिलते हैं साहित्यिक परिचय पर और 2 नंबर मिलते हैं रचना पर। तो कुल मिला के आपका 5 नंबर आएगा लेखकों से, 5 नंबर आएगा कवियों से। तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो साहित्यिक परिचय है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इसको आपको पढ़ के जरूर जाना है। तो आइए देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से है। तो देखिए किस प्रकार से है। महाकवि निराला का जन्म बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में 1899 में हुआ था। माँ द्वारा सूर्य का व्रत रखने तथा निराला के रविवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्यकांत रखा गया। क्यों? क्योंकि इनकी माता जी ने सूर्य भगवान जी का व्रत रखा था, उपवास किया था, तब इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या रखा, सूर्यकांत। परंतु बाद में साहित्य के क्षेत्र में आने के कारण इनका उपनाम निराला हो गया। जब साहित्य क्षेत्र में आए तो इनका नाम निराला, उपनाम इनका निराला हुआ, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आगे देखिए, इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के जिला उन्नाव के गोला ग्राम के निवासी थे। इनके जो पिताजी थे पंडित राम सहाय त्रिपाठी, वो क्या थे, उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा क्षेत्र के जिला उन्नाव के गोला ग्राम के निवासी थे। महिसादल राज्य में रहकर राजकीय सेवा में कार्य कर रहे थे। माता पिता के असामयिक निधन, मतलब आकस्मिक निधन जिसे कहते हैं, असामयिक निधन, फिर पत्नी की अचानक मृत्यु, पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु आदि ने निराला जी के जीवन को करुणा से भर दिया। इनकी देखिए, पहले तो इनके माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई, असामयिक मतलब ऐसे ही बिना किसी बीमारी के मृत्यु हो गई, फिर पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई, और फिर क्या हुआ, जो पुत्री थी सरोज, उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनका जो जीवन था करुणा से भर गया, दुख से भर गया। बेटी की असामयिक मृत्यु की अवसादपूर्ण घटना से व्यथित होकर इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। कबीर का फक्करपन की निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर्य तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना का मिश्रित रूप निराला के व्यक्तित्व में झलकता है। आगे देखिए, इन्होंने कलकत्ता में अपनी रुचि के अनुरूप रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में भी इन्होंने मतवाला पत्रिका उसके संपादक मंडल में भी इन्हें क्या के सम्मिलित हुए। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला का संपादन तथा सुधा पत्रिका के लिए संपादकीय भी लिखने लगे। जीवन के उत्तरार्ध में ये इलाहाबाद चले गए। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत विषम हो गई, यानी जो इनकी आर्थिक स्थिति थी, यानी आर्थिक स्थिति का मतलब आप लोग समझते होंगे, खर्चा आ जाने जैसे पैसे की प्रॉब्लम, तो क्या थी, विषम हो गई। आर्थिक विपन्नता भोगते हुए 15 अक्टूबर 1961 को ये चिर निद्रा में लीन हो गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इनकी साहित्यिक गतिविधियां, देखिए निराला जी की साहित्यिक गतिविधियां किस प्रकार से हैं। देखिए, छायावादी के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में ही रचनाएं मिलती हैं। तथापि यह कवि के रूप में भी क्या थे, अधिक विख्यात थे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये कवि के रूप में विख्यात थे और लेखक के रूप में भी विख्यात थे। अब देखिए इनकी कृतियां, तो देखिए इनके प्रमुख काव्य कृतियां क्या क्या हैं। ग्रंथों में अनामिका, परिमल, गीतिका, अरिमा, नए पत्ते, आराधना आदि उल्लेखनीय हैं। देखिए लंबी कविताएं में देखिए तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि। और फिर क्या है, गद्य रचनाएं, देखिए क्या क्या है इनके। देखिए गद्य रचना क्या है, चतुरी चमार,
बिल्लेसुर, बकरिहा, प्रभावती, निरुपमा आदि उल्लेखनीय हैं। अब देखिए इनका साहित्य में स्थान क्या है, तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्य में स्थान क्या है। देखिए निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने देश के सांस्कृतिक पतन की ओर खुलकर संकेत किया। हिंदी काव्य के नूतन पदावली और नूतन छंद देकर इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके द्वारा रचित छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और साहित्य में स्थान। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।